बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। एक बार भगवान विष्णु एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण कर किसी नगर में पधारे और सत्संग की अमृत धारा बहाने लगे। हजारों की तादाद में लोग वहां आकर सत्संग श्रवण कर फैज उठाने लगे। एक दिन उसी शहर का एक नामी सेठ वहां सत्संग सुनने के लिए आया। उसने विनती की कि कृपा आप मेरे घर में पधार कर मुझे कृतार्थ करें। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने उसकी विनती सुनकर फरमाया कि पहली बात तो यह है कि यदि वह जगह मुझे अनुकूल लगेगी तो मैं वहाँ रहूँगा। और दूसरी शर्त यह है कि जिस जगह पर मैं बैठ जाऊँ तुम मुझे उस जगह से उठाओगे नहीं। सेठ ने दोनों शर्तें स्वीकार कर उन्हें अपने निवास स्थान को पवित्र करने का आग्रह किया। भगवान ने उसके घर जाकर एक जगह पसंद की और वहाँ आसन लगा लिया। अभी एक ही दिन गुजरा था कि माता लक्ष्मी अपनी दासियों सहित एक रानी का रूप धारण कर उस सेठ की दुकान के पास आई। अपनी दासी को सोने का कटोरा देकर उसे सेठ की दुकान से पानी लाने के लिए कहा। सेठ सोने का कटोरा देखकर अचरज में पड़ गया। उससे भी हैरानी वाली बात तब हुई जब रानी बनी लक्ष्मी जी ने पानी पीकर कटोरा हवा में उछाल दिया। सेठ ने दासी से पूछा कि रानी ने सोने का कटोरा ऐसे क्यों फेंक दिया। दासी ने जवाब दिया कि हमारे रानी सोने के बर्तनों में ही खाती पीती है और एक बार जिस बर्तन को मुंह लगा ले उसे फिर दोबारा प्रयोग में नहीं लाती। यह बात सुनकर सेठ के मन में लोभ आ गया और दासी से बोला कि अपनी रानी को रास्ते की थकान उतारने के लिए 2-4 दिन मेरे घर में रहने के लिए विनती कर दें। यह बात सुनकर रानी ने कहा कि यदि जगह हमारी पसंद की हुई तो हम 4-5 दिन के लिए वहाँ ठहर जाएंगे। रानी का उत्तर सुनकर सेठ फूला न समाया और उन्हें साथ ले जाकर अपना सारा घर दिखाने लगा। लक्ष्मी जी सारा घर देखती देखती वहाँ आ पहुँची जहाँ स्वयं नारायण ब्राह्मण का वेश धारण कर रुके हुए थे। लक्ष्मी जी ने कहा कि हमें तो यही जगह पसंद है, हम यहीं रहेंगी। सेठ के मन में अद्वैत चालू हो गया क्योंकि उसने ब्राह्मण को वचन दिया था कि वह उनकी जगह से नहीं हिलाएगा। लेकिन दूसरी ओर माया का अथाह भंडार हाथ लगने वाला था। इस द्वंद्व में आखिरकार लोभ की जीत हुई और उसने उन ब्राह्मण को बाहर निकल जाने के लिए कह दिया। ब्राह्मण के इनकार करने पर लोभ के वशीभूत हुए उस सेठ ने क्रोध में आकर उन्हें काफ़ी उल्टा पुल्टा कह डाला। इतना ही नहीं, अपने 2-4 नौकरों को बुलाकर उन्हें बाहर धकेल देने को कहा। भगवान तो प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। शेर द्वारा यूं अपमानित किए जाने पर वह एक क्षण का विलंब न किए बिना वहाँ से चल दिए।
भगवान के चले जाने के बाद सेठ तुरंत ही जलपान इत्यादि लाने के लिए गया ताकि लक्ष्मी जी से सोने का कटोरा प्राप्त हो सके। परंतु यह क्या, जैसे ही उसने वहां आकर देखा लक्ष्मी जी वहां से गायब थी। लक्ष्मी जी तो वहीं रुकती है जहां नारायण है। वे नारायण के पीछे आई थी और नारायण के संग ही चली गई। सेठ ने लोभ के वश में आकर नारायण को खो दिया। लक्ष्मी भी हाथ न लगी, केवल तालिया मल पछताता रह गया। सुरती को गलत जगह पर लगाने का परिणाम भी गलत ही होता है। इसलिए संत बार बार फरमाते हैं कि अपनी सुरती रूपी पूंजी को ऐसी जगह पर सुरक्षित रखो जहां उसे किसी प्रकार का भय न हो। सुरती को हरदम सुरक्षित रखने के लिए ही उन्होंने श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरण और ध्यान जैसे 5 अनमोल रत्नों की बख्शीश की है। इन पर पूर्णतः अमल करते हुए जीव परमात्मा से एकाकार हो अपने जीवन को सकारत कर सच्ची खुशी प्राप्त कर सकता है। जीव चाहे कि वह अपने बल से संसार सागर से पार हो जाएगा, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उसकी सहायता के लिए पूर्ण सत्पुरुष अपना अनामी लोक छोड़ इस धरा पर आते हैं और हर युग में अपने प्रेमियों की पुकार को सुनकर उन्हें भवसागर की उताल तरंगों से बचाते हैं। शब्द की डोर से उनकी सुरती को खींचकर वहां ले जाते हैं जहां काल का कोई भय नहीं रहता। वे मोक्ष के दाता, जीव के जन्म जन्मांतरों के खाते वह लेखे को मिटाकर उसे दरहा में सुरखुराई दिलवा देते हैं। सुरती को पूरी तरह से निर्मल बनाकर उसे नाम के रस से ओत-प्रोत कर सारी तपन वह तृष्णा को बुझाकर हगम अथाह पद पर पहुंचा देते हैं। वे समय समय पर अपनी मौजवश अवतार धारण कर अपनी और अपार दयालुता से जीवों के कल्याण के लिए ऐसी रचना रचा देते हैं ताकि बड़भागी आत्माएं उनके सानिध्य में आकर लोभ मोह आदि से सर्वथा दूर रहकर अपने जन्म को सखारत कर सकें। गुरुमुखो, जैसे संसार में मनुष्य अपने धन को सुरक्षित स्थान पर रखता है, वैसे ही आप अपने रूहानी धन को भी सुरक्षित स्थान पर रखें, जिसे आप सदा निश्चिंत बने रह सकें। यदि कोई मनुष्य अपने कारोबार के लिए विदेश जाए और खूब धन भी कमा ले, लेकिन जिसके पास अपनी कमाई हुई पूंजी को जमा करे, वह अगर उसको समय पर वापस न करे तो उसका क्या हाल होगा। सारा समय भी बर्बाद हो जाएगा और हाथ भी कुछ न आएगा। इसलिए संत आगाह करते हैं कि अपनी सुरक्षित रूपी पूंजी को शब्द रूपी साहा के पास रखने में ही बेहतरी है। शब्द के सिवा सुरती को वापस कोई भी उसके देश में नहीं ले जा सकता। संसार में रहो अवश्य, लेकिन सांसारिक पदार्थों को अपना समझ उनमें सुरती अटकाने से धोखा ही मिलेगा, क्योंकि सुरती माया के सामानों में फंसकर यदि कैद हो गई तो इसे निम्न योनियों में भटकना पड़ेगा। सुरती का अटकाव जहाँ जहाँ होगा उसी अनुरूप ही उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति होगी। गुरुवाणी में ही इस बात का अनुमोदन किया गया है कि अंत समय सुरती जहाँ अटकेगी उसे वैसे ही योनि में बार बार भटकना पड़ेगा। अंतकाली जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता माही जे मरे, सरब योनि वली वली आउतरे। अंतकाली जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता माही जे मरे, शुकर योनि वली वली जा उतरे। भाव यही है कि अंत समय
जो धन दौलत का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ता है उसे बार बार सर्प की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अंत समय जो अपने बच्चों का ख्याल करता और इन्हीं विचारों से ही मर जाता है उसे बार बार सूअर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य वाणी पढ़ते हुए सत्संग श्रवण करते हुए अपनी श्रुति को एकाग्र नहीं करते उन्हें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता, अपितु वे अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ गवा कर केवल हानि ही उठाते। सत्पुरुषों की सारी रचना इसलिए होती है कि गुरुमुखों की श्रुति हर समय नाम का संग करके सच्चा लाभ प्राप्त कर सके। संग का अपना रंग अवश्य होता है। यदि पूरी संगति के प्रभाव से सुरक्षित सुरती मलिन हो जाती है तो सत्संगति के प्रभाव से निखर भी सकती है। फिर सत्पुरुषों के संग का तो लाभ ही यही है कि वे जीव के सच्चे सखा बन उसे कुमति से बचाकर सुमति प्रदान करते हैं। गुरुवाणी में वर्णन आया है, ते हरि जन हरि मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाही हमारे। मालिक के आगे विनती करते हुए फरमाते हैं कि हे मेरे परम स्नेही संत सद्गुरु जी, मेरा अपने ऐसे प्रिय भक्तों के संग मिलाप कराओ जिनसे भेंट हो जाने पर मेरी सुरती सुरक्षित रह सके, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जिसके दर्शन मात्र से और वचन सुनने से ही कुमति का नाश हो जाए और सुरती अपने घर में ठिकाना पा सके। यूँ ही कहने को तो जीव के कई संगी साथी बनते हैं, परंतु मुसीबत के समय साथ कोई नहीं देता। एक संत सद्गुरु ही जो जीव के अंत तक साही बनते हैं। इसलिए गुरुमुखों को हर जगह से श्रुति रूपी डोर के समस्त धागे खींचकर सद्गुरु चरणों से जोड़ देने चाहिए, ताकि उनका रूहानी धन सुरक्षित रह सके और वे अपना जीवन यात्रा संपूर्ण कर सम्मान सहित अपने घर लौट सके। गुरुमुखों।